आर्टिकल 370 हटने के बाद उन सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अब कश्मीर एक्सप्लोर कर सकते हैं जिन्होंने वहाँ जाने के सपने तो देखे थे, पर डर और सेफ्टी को कंसर्न रखते हुए वो कभी जा नहीं पाए। लेकिन अभी कुछ ही समय बीता था और एक बहुत ही दुखद और बहुत ही बड़ा हादसा हुआ पहलगाम अटैक में। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पहलगाम अटैक से पहले का कश्मीर और उसके बाद की कश्मीर में क्या डिफरेंस आया है, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी कश्मीर का ट्रिप किया है और मैं आपको लाइव अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा इस वीडियो में। जम्मू पहुंचकर हमने वहां से कैब हायर की और कैब हायर करके हम लोग श्रीनगर के लिए निकल गए। श्रीनगर जाते जाते रास्ते में मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस की और जो कैब ड्राइवर थे वो जम्मू के रहने वाले थे। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें ऐसी बताई जिससे समझ में आया कि कुछ चीज़ें अब कश्मीर में पहले जैसी नहीं रहीं। जैसे कि अब जब भी आर्मी का कॉन्वॉय अगर वहाँ से निकलता है, रोड से निकल रहा होता है, मूवमेंट में होता है, तो सारा ट्रैफिक रोक दिया जाता है और उसमें आने वाली और जाने वाली दोनों साइड पे पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है। जब तक कॉन्वॉय निकल नहीं जाता तब तक कोई गाड़ी की मूवमेंट नहीं हो सकती। आपको रास्ते में हर 50 कदम पर आर्मी डिप्लॉय मिल जाती है। आर्मी के जवान जगह जगह तैनात हैं और वो भी पूरी मुस्तैदी और तैयारी के साथ, फुल कपड़े पहने हुए, ग्लव्स के साथ, आंखों पे गॉगल्स और फुल्ली जैसे अभी ये इतनी पैनी नज़र रखे हुए उन्होंने हर एक मोमेंट पर, लगेगा कि जैसे कोई जंग की तैयारी में एक सैनिक खड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसी फील आती है। आर्मी की हाईटेक गाड़ियाँ जगह जगह आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग मेन सिटी की तरफ गए, आपको ऐसी फील आएगी कि जैसे आप कहीं एक सिक्योर जोन में हो लेकिन बहुत ही सेंसिटिव जोन में भी हो। जैसे ही हमने श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए रास्ता लिया तो हमने रास्ते में नोटिस किया जो जिसे पुराना कश्मीर कह सकते हैं, कि जैसे लाल चौक हो गया, कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर खावनाई के पोस्टर्स जगह जगह ब्लैक कलर के लगे हुए हैं, उर्दू में लिखावट है और ऐसा लगेगा कि जैसे जब वो पास अवे हुए थे, एक्सपायर हुए थे खावनाई, तो उसका असर आपको कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, जैसे हम डल लेक गए, शिकारा पे राइड ली हमने, वहाँ पर भी बहुत सिक्योरिटी डिप्लॉयड थी। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, हालांकि कश्मीर का तो पूरा इकोनॉमी ही टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए एक ऐसी चाह दिखाई दे रही थी कि ज़रूरत से ज़्यादा ही मतलब डिमांड कर देना, कि इतना ज़्यादा डिमांड करना कि टूरिस्ट तो भाई हाथ ही जोड़ ले कि हमें गलती से आ गए। हालांकि हर बात में वो लोग हंसी मजाक में यही बोलते हैं कि आप हमारे भाई हो, पर भाई भाई कह के काटते बहुत ज़्यादा है भाई। क्योंकि जो चीज़ 1500 की है उसके लिए 8000 10,000 डिमांड करना, कहीं से भी भाई वाली फीलिंग तो नहीं आ रही थी। बार्गेन जिसकी अच्छी है भाई वही तोड़ सकता है। उसके बाद जब आप गुलमर्ग गए, वहाँ पर भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको इतना ज़्यादा पे करना पड़ रहा था। लाइक हमने हॉर्स हायर किए थे, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो बर्फ़ काफ़ी कम थी और हमें आगे जाने के लिए कंडोला राइड तक के जाने के लिए हमने घोड़े हायर किए। एक घोड़े जो मतलब हमें एक घोड़े की कीमत 1300 रुपये थी। उसके बाद आपको वहाँ से शूज़ लेने हैं और छोटी छोटी चीज़ों पे आप जाओगे, पैसा बहुत खर्च होता है। तो कुछ लोग वहाँ पे हमारा मतलब मजाक में ही कह रहे थे कि कश्मीर को कैश मोर भी कहते हैं। कैश मोर का मतलब है कि अगर आप जाओ तो बहुत सारा कैश लेके जाओ बॉस। फिर हमने कंडोला राइड के लिए जब हम पहुँचे तो ब्रो ये सबसे बड़ा एक स्कैम चल रहा है वहाँ पर, क्योंकि ये आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अनोइंग कर देता है कि कंडोला राइड के लिए आपको कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे तक लाइन में लगना पड़ता है। आप इमेजिन करो अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही पेनफुल होने वाला है, क्योंकि 3 घंटे लाइन में लगने के बाद 9 मिनट की केबल कार राइड बहुत ही ज़्यादा दर्द देती है। उसके बाद जब वो 9 मिनट का कंडोला राइड हमने लिया, हम कश्मीर वहाँ फर्स्ट फेज़ बोलते हैं इसे, फर्स्ट फेज़ में हम पहुँचे गुलमर्ग के। वहाँ पर बर्फ़ बहुत ही कम थी। उसके बाद हमने गुलमर्ग एक्सप्लोर करा, बर्फ़ देखी, बर्फ़ में एंजॉय किया थोड़ी देर बाद। उसके बाद हमें फिर अगेन पुश करने लगे कि भाई आपको, वहाँ पर भी मैंने देखा कि आर्मी बहुत ज़्यादा डिप्लॉयड थी और फोटोग्राफी कर रहे हैं लोग, तो आर्मी की नज़र हर टूरिस्ट पे ऐसी थी कि भाई ये कोई सेंसिटिव फ़ोटो ना खींच ले या फिर थोड़ा और ऊपर की तरफ पहाड़ पे ना जाए, तो वो लोगों को थोड़ा डांट भी रहे थे। तो ये फीलिंग जो थी वो कहीं ना कहीं दिख रही थी कि पुलवामा में जो हुआ उसके बाद हर टूरिस्ट स्पॉट पर आर्मी और पुलिस बहुत ज़्यादा चौकन्नी हो गई है, और होनी भी चाहिए, बहुत सेंसिटिव जगह ब्रो। तो वो सिटी लाइफ वहाँ पर देखने को नहीं मिली। अब रीज़न कुछ भी हो, बट पहलगाम अटैक के बाद 1 साल बाद अगर मैं बोलूँ तो उतना डर नहीं था, बट कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा जो चौंकने वाला माहौल था, उसकी वजह से टूरिस्ट एकदम अपने आप को फ्री महसूस नहीं करेंगे। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। आपको अगर कुछ पूछना हो, कुछ और डिटेल चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। और जाओ यार, कोई डरने वाली बात नहीं है, अपना ही देश है, अपने ही देश का पार्ट है। खुशी से जाओ और अच्छे से घूम के आओ, बस सेफ्टी का ध्यान रखना। चलो बाय, टेक केयर।